Assalamu alaikum. My name is Waheed Alam and I'm currently working as a life coach as a holistic healer UK certified in Wati. I am founder of Wati and Apta Pakistan. आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ वो है होलिस्टिक हीलिंग। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये होलिस्टिक हीलिंग है क्या चीज़। हम तो आज तक मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट करवाते चले आ रहे हैं, तो हम होलिस्टिक हीलिंग से कैसे ठीक हो सकते हैं और ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे आप करते हैं और किस तरीके से लोगों को होलिस्टिक हीलिंग के ज़रिए आप बेहतर कर सकते हैं, उनको हील करते हैं। तो ये लोगों के लिए एक नया वर्ड लगता है। तो आज मेरा सारा मौजूए सुखन यही होगा और आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि ये होलिस्टिक हीलिंग होती क्या। हम हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई भी हमें बीमारी लग जाती है या हम बीमार हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मेडिसिन के ज़रिए हम अपने आप को ठीक करें और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है और फिर उसके बाद हमारी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि हम मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाएंगे। बल्कि मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा भी आया है कि हमने कुछ फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए थे, तो वहाँ पे एक सीन ऐसा भी हमने देखा था कि जिस इंसान को हम ज़्यादा मेडिसिन देते थे वो ज़्यादा खुश होता था और जिसको कम देते थे तो वो इतना खुश नहीं होता था। तो फिर मैंने एक अंकल से पूछा भी कि आपको ज़्यादा मेडिसिन चाहिए थी, आप इसरार कर रहे थे कि मुझे ज़्यादा मेडिसिन दें। हालांकि ज़्यादा मेडिसिन लेकर तो आपको परेशान होना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बीमार हैं। जितना आप ज़्यादा बीमार होते हैं आपके अकॉर्डिंग आपको उतनी ज़्यादा मेडिसिन चाहिए होती है। जितनी आपको कम मेडिसिन मिलती है तो आप समझें आप कम बीमार हैं, तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, आपको कम मेडिसिन मिली है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें ज़्यादा मेडिसिन मिलेंगी तो तब हमें खुशी होगी और तभी हम ठीक भी होंगे। हम आज इसको डिग डीप करेंगे और इसको ब्रीफली देखेंगे कि ये है क्या होलिस्टिक हीलिंग। असल में ये मेडिसिन का सिलसिला जहाँ से चला था वो कुछ इस तरीके से था कि जो लोग, ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बनाई गई थी कि जो लोग एक्सीडेंट किसी का हो जाता है उसके लिए, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको जो मेडिसिन चाहिए होती हैं उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए स्पेसिफिक ये मेडिसिन बनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम सारे लोग उसी लाइन में चल रहे हैं, उसी डगर पे चल रहे हैं और उसी तरीक़ेकार को अपनाए हुए हैं कि हमें मेडिसिन मिलेगी तो हम ठीक होंगे। मेडिकल साइंस को अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बहुत सारी ऐसी जो पुरानी बीमारियां थी, जैसे आप देखें एक बीमारी होती थी उसका नाम था चीचक। चीचक की बीमारी अब आपको बहुत कम नजर आती होगी, बल्कि नजर ही नहीं आती। चीचक की बीमारी सिरे से खत्म हो गई है और उसके साथ साथ पोलियो भी खत्म हो गया है और एक और बीमारी होती थी कोढ़ की बीमारी, वो भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से हमें बहुत सारी ऐसी क्रोनिक डिजीजेस मिल चुकी हैं कि जो हम खुद ठीक कर सकते थे, खुद कंट्रोल कर सकते थे। जैसे आप देख लें, ब्लड प्रेशर हो गया और हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रोल हो गया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमें मिल चुकी हैं जो कि क्रोनिक डिजीजेस जिनको आप कह सकते हैं कि इनको हम खुद कंट्रोल कर सकते थे, इनको हम खुद मैनेज कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने सारा मलबा डॉक्टर पे डाल दिया। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि भाईजान ये आपकी जो बीमारी है ये ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन ये मैनेज इसको हम कर लेंगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपने खुद एक काम करना हो, वो किसी और को आप सौंप दें, तो वो कैसे करेगा? वो तो नहीं कर पाएगा। ये होलिस्टिक हीलिंग कोई नई साइंस नहीं है, ये तो हजारों साल से ये चीज चल रही है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें इसका मालूम नहीं था। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस चीज को सिर्फ मैनेज कर सकता है, लेकिन आप इस चीज को कंप्लीट तौर पर ठीक कर सकते हैं। और ठीक कैसे कर सकते हैं कि इसमें होलिस्टिक मीन सारी चीजें इसमें शामिल हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, एक्सरसाइज करना, आपका लाइफ स्टाइल, आपका खाना पीना, आप खा पी क्या रहे हैं, आपका सांस लेना। आजकल तो हम लोगों को सांस भी लेना नहीं आता कि सांस कैसे लिया जाता है, तो आपका सांस लेना भी मैटर करता है इसमें। और उसके साथ साथ आपका उठना बैठना भी इसमें मैटर करता है। और आप
एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आप खाते क्या हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और आप कैसे खाते हैं, आप आराम करते हैं या नहीं करते, आप सोते कितना टाइम है या सोते ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर, इन सारी चीज़ों को अच्छा करके, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर आप एक लाइफ स्टाइल जैसे अपनाते हैं, तो इसको होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। सबसे पहले हमारा जो एटीट्यूड है, हमने इसको ठीक करना होगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। खाओ पियो ऐश करो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये अधूरा जुमला है। देखें, खाते पीते तो आप हैं, लेकिन ऐश कौन करता है? वो डॉक्टर करता है जिसके पास आप जाते हैं बीमार होकर। तो ऐश आप नहीं कर रहे होते, ऐश वो डॉक्टर कर रहा होता। और फिर उसके बाद एक और आम चीज पाई जाती है जो मैंने सुना है, जो देखा है, अक्सर लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा यार, और या कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो होता ही कुछ नहीं है जी, हमें कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब हो जाता है ना, तो फिर वो देखा नहीं जाता, वो इतना संगीन होता है कि वो फिर देखा नहीं जाता किसी सूरत में भी। तो हमें इस रवैये को बदलने की जरूरत है। और अक्सर हम अपनी जो नेगेटिव चीजें होती हैं, हमारी जो नेगेटिव चीजें हैं, हम उनको ज्यादा काउंट करते हैं, और जो हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने पॉजिटिव बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनको काउंट ही नहीं करते। आपकी लाइफ में जितने भी मसाइल हैं, जितने चैलेंजेस हैं, उनके साथ आपने, आपकी हेल्थ के साथ जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है आपने, इसको होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूं कि हमारी जो बॉडी में जो बीमारियां होती हैं, ये 70% हमारे फूड की वजह से होती हैं कि हम क्या खा रहे हैं। हमारी बॉडी तो जस्ट हील करना जानती है, लेकिन हम क्या खा रहे होते हैं, तो 70% बीमारियां हमें उससे लग जाती हैं। और 10% जो बीमारियां हैं वो डिफरेंट इन्फेक्शंस वगैरह से लग जाती हैं। और जो 10% बीमारियां हैं वो जेनेटिक होती हैं, और बाकी जो 10% बीमारियां बचती हैं वो इंसिडेंटल बीमारियां होती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे हाँ, मेरे भाई की मिसाल मेरे माइंड में आती है कि जब हम गांव में थे, तो वहां पे मेरे भाई ने मुझे बताया कि एक ऐसा पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल आपने नहीं डलवाना, यहाँ से अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो उसके अंदर मिलावट होती है। तो मैं जस्ट मतलब गाड़ी या बाइक चला लेता था, ठीक है, उसके अंदर का मुझे मालूम नहीं होता था क्या चीज़ खराब होती है, कैसे ठीक करवाई जाती है, वो वही करवाते थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमें और अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो हम इसी से डलवा लेते हैं। तो उसने कहा नहीं, इससे अगर आप डलवाएंगे तो आपका इंजन खराब हो सकता है, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, आपकी गाड़ी डेड हो सकती है। तो मैंने कहा अच्छा, नहीं, आज के बाद तो भाई मैं नहीं डलवाऊंगा बिल्कुल यहाँ से। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि हम गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं कि गाड़ी के अंदर अगर हमने ऐसी चीज डाल दी जो कि खराब है, ठीक है, या आप इसको यूं कह लीजिए कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर आप डीजल डाल दें, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी का हशर नशर हो सकता है। तो हम गाड़ी का इतना ख्याल रखते हैं, तो हमारी अपनी जो बॉडी, अल्लाह ताला ने हमें जो जिस्म अता किया है, जो अल्लाह ताला ने हमें सेहत अता की है, तो अपनी बॉडी के बारे में हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचते। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में भी इसी तरह सोचने लग जाएं और उसकी केयर करने लग जाएं, तो ये बिल्कुल खुद अपने आप ठीक हो सकती है, और इसी को होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। और आजकल जो हमारा खाना है, इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस भी मेरी अपकमिंग डेज में आती रहेंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा है आपके लिए और क्या अच्छा नहीं है। हम पूरी जिंदगी हर तरह के खाने जो हमें नहीं भी खाने चाहिए, हम वो भी खा लेते हैं, और जो जंक फूड होता है या जिस तरह बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, वो भी हम खा लेते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है, हमारी बॉडी खराब हो जाती है। तो हमारी बॉडी जब खराब हो जाती है, तो हम फिर भी, अगर अभी भी आपके पास जितने लोगों के साथ ऐसा सीन होता है, ठीक है, अभी भी अगर वो ठीक रास्ते पे चल पड़े और सिर्फ 6 मंथ गिन कर दे दें, 6 महीने आप अगर दे दें अपने आप को, और आप इस अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें, तो आपने पिछले 80 साल में अपने जिस्म, अपनी बॉडी के साथ जो हशर नशर इसका किया है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं और आप मुकम्मल तौर पर बेहतर और ठीक हो सकते हैं।
यही होलिस्टिक हीलिंग। अच्छा, एक चीज आप अपने जहन में रखें कि कभी भी एक काम करने से आपका सब कुछ ठीक नहीं होगा। जैसे आप कहें जी कि मैं टाइम पे नींद पूरी करता हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप कहें मैं एक्सरसाइज करता हूं। अपने खाने का भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। आपको अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान करना होगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको अपनी नींद का भी ख्याल रखना होगा कि आप पूरी नींद पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको आराम भी करना होगा। हम आराम भी कैसे करते हैं? ठीक है, बेड पे लेट गए या ऐसे ही सीधे लेट गए और आप बस लेटे हुए होते हैं, आप समझ रहे होते हैं कि आप आराम कर रहे हैं, लेकिन वो आराम नहीं होता, आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा हो। ये सारी चीजों को आपको ठीक करना होगा। और वो कैसे ठीक करना है? आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है, आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है और कितनी करनी है, और आपने खाना क्या है, आपकी डाइट में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक होलिस्टिक हीलर बताएगा और एक लाइफ कोच बताएगा। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो जानवर रहते हैं, वो सारे जानवर, उनको कभी इस तरह की डिजीजेस नहीं लगती, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। और जो जो जानवर हमने अपने घरों में रखे होते हैं, उनको भी इस तरह की डिजीजेस हमसे लग जाती हैं। बीमारी हमारे पास आती नहीं है, हम उसको इनविटेशन देकर अपने घर में बुलाते। हमें जब कोई छोटी तकलीफ होती है तो उस वक्त हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, अपने आप को चेक करवाते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन वो तकलीफ जब हद से बढ़ जाती है, जब आपका जीना मुहाल हो जाता है, तो फिर आप होलिस्टिक हीलर के पास जाते हैं और फिर लाइफ कोच को कहते हैं कि अभी कोई चांस है बचने का। अगर आप पहले ही लाइफ कोच के पास आ जाएं तो आप पहले ठीक हो। ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जब